आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये सूर्य ग्रहण क्या होता है और ये चंद्र ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण कितने मिनट का होता है, कब होता है, किस दिनों में होता है और इसके समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में, तो सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण को बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये ग्रहण क्या होता है। देखिए, ग्रहण का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु को आप जिसको देख रहे हैं, ठीक है, और बीच में कोई वस्तु आ करके वह जो है कोई वस्तु बड़ा आ गया और आपको जो है ना नहीं दिखेगा, जो जिसको आप देख रहे थे, जो बीच में वस्तु आ गया उसी को क्या कहेंगे, तो ग्रहण। ठीक है, ग्रहण के समय क्या होता है कि हम जिसको देख रहे होते हैं वह वस्तु नहीं दिखता है क्योंकि बीच में कोई वस्तु आ जाता है। देखिए, अभी आपको हम समझाते हैं। जैसे कि आप हमको देख रहे हैं, ठीक है, आप हमको देख रहे हैं और जो ना बीच में मान लीजिए कि आ गया एक पुस्तक, ठीक है। अब ये आपको हम नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है, या हम जो है ना आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिसको इसको हटा दिए तो आपको हम दिखने लगे, ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रहण का मतलब समझ गए, जिसको हम देख रहे हैं और बीच में आकर के कोई दूसरा वस्तु आ जाएगा और वह पूरा तरीका से ढक देगा और तब जाके जिसको हम देख रहे हैं वह वस्तु नहीं दिखेगा, उसी घटना को हम लोग क्या करते हैं, तो ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर है सूर्य ग्रहण। आखिरकार ये जो घटना आपको देखिए मेरे साथ हम जैसे बताए उस प्रकार से यहाँ पर आप सूर्य के ऊपर लाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ये है क्या, तो सूर्य है। आपको एक चीज़ पता होगा कि सूर्य जो है ना, सूर्य उसका चक्कर पृथ्वी जो है ना लगाते रहता है। ठीक है, सूर्य का चक्कर कौन लगाते रहता है, तो अपना पृथ्वी। हम लोग जिस पे रहते हैं या किसका चक्कर लगाता है, तो यह चक्कर लगाता है सूर्य का। सूर्य जो ना पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। सूर्य जो है या पृथ्वी से हम लोग जिस पे रहते हैं इससे कई गुना बड़ा ज़्यादा है क्या, तो सूर्य। ठीक है, यदि हम सूर्य को एक बैट बॉल वाला जो गेंद होता है उसको माने तो यहाँ पर जो ना एक राई का दाना होता है ना, उसके बराबर में क्या आता है, तो अपना पृथ्वी आता है। सोच सकते हैं आपकी कितना ज़्यादा बड़ा सूर्य है पृथ्वी से। ठीक है, समझ गए आप लोग। देखिए, ये जो अपना जो है पृथ्वी या चक्कर लगाते रहता है किसका, तो सूर्य का। सूर्य का चक्कर लगाते रहता है, लगाते रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता है, सूर्य भी चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, अपना जो गैलेक्सी है ना, अर्थात आकाश गंगा है, उसका चक्कर लगाते रहता है कौन, तो सूर्य भी लगाते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब सूर्य अपना जो पृथ्वी है यह चक्कर लगाते रहता है किसका, तो सूर्य का, तो बीच में कभी कभी क्या होता है। और आपको मालूम हुआ एक चीज़ कि अपना जो पृथ्वी है इसका चक्कर कौन लगाता है, तो इसका चक्कर लगाता है चंद्रमा। कौन लगाते हैं पृथ्वी का चक्कर, तो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, तो चंद्रमा। और सूर्य का चक्कर पृथ्वी का, सूर्य का चक्कर पृथ्वी और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, तो चंद्रमा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा, यह जो ना इसका भी चक्कर लगाता है सूर्य का भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना इसके अक्ष पे घूमते रहता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और जो अपने अपने सभी अक्ष पर घूमते रहते हैं, तो उसी दौरान घूमते घूमते, जैसे कि ये चंद्रमा है अपने अक्ष पर घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, और इसके समक्ष अर्थात सूर्य का जो सूर्य है, तो सूर्य से प्रकाश निकल भी करेगा, रोशनी निकल भी करेगा। इसमें से जो रोशनी निकल रहा है अर्थात जो प्रकाश निकल रहा है और वह पृथ्वी पर आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है पृथ्वी पर, एकदम डायरेक्ट निकल रहा है, तो प्रकाश आ रहा है किसका, तो सूर्य का। अब क्या हुआ, ये जो चंद्रमा घूमते जा रहा है, घूमते कि अचानक से आ गया क्या, तो बीच में। अब आ गया बीच में, जब बीच में आ जाएगा तो क्या सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर, क्या यह हम लोग को क्या हम लोग इसको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि बीच में आ गया क्या, तो पृथ्वी ने बल्कि चंद्रमा। जैसे आप एकदम फीलिंग कीजिए कि आप जो है ना किसी हीरोइन को देख रहे हैं। ठीक है, हीरोइन को देख रहे हैं तो बीच में आप एकदम तक से एकदम पूरा अच्छा तरीका से देख रहे हैं और बीच में आ गए एक बाबा, बीच में आ गए बाबा, तब क्या होगा, क्या आप हीरोइन को जो देख रहे थे क्या वह हीरोइन आपको दिख जाएगा, फिर से नहीं। क्यों, क्योंकि बीच में आ गए कौन, तो बाबा। आप लोग कई लड़का के एकदम गुस्से उठेगा। ठीक है, क्या कर देते हैं, एकदम बाबू को लगता है कि एकदम मारेगा, लाठी और फेंक के देगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, दादाजी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एक दिन क्या बनेंगे, तो ऐसा ही बनेंगे। ठीक है, हम लोग के साथ साथ सभी लोग। ठीक है,
समझिए। तो जब सूर्य का जो है ना चक्कर लगाता है पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा, और बीच में कौन आता है तो चंद्रमा। अर्थात सूर्य ग्रहण लगने का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है सूर्य और पृथ्वी के बीच में किसका आ जाना? तो चंद्रमा का। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? तो चंद्रमा, जिस कारण से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है और पूरा अंधेरा छा जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। आपसे कोई पूछेगा सूर्य ग्रहण क्या है, तो आप लोग को क्या करना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा चला आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश हम लोग नहीं देख पाते हैं, जिस कारण से इसी घटना को हम लोग क्या करते हैं? तो सूर्य ग्रहण करते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार यह किन दिनों में आता है सूर्य ग्रहण। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो आता है अमावस्या के दिन में। किसके दिनों में? तो अमावस के दिन में, ठीक है। सूर्य ग्रहण किन दिनों में आता है? तो अमावस के दिनों में। और आपको मालूम होना चाहिए सूर्य ग्रहण जो है ना वह बहुत ही कम समय के लिए होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रमुख रीजन है, क्योंकि ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी पृथ्वी का एकदम चक्कर लगा रहा है, और सूर्य जो है ना पृथ्वी भी जो है ना यह सूर्य का चक्कर लगाते जा रहा है। अब मान लीजिए कि दोनों एकदम भागेगा, कि दोनों जाएगा फटाफट निकल जाएगा ना, इधर से ये निकलेगा और इधर से ये। आपको मालूम होना चाहिए ये जो पृथ्वी अर्थात चंद्रमा है, यह किधर से किधर? तो पश्चिम से लेकर पूरब की ओर चक्कर लगाता है। पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है क्या? तो चक्कर। अब लगाता है, जहाँ जाएगा पृथ्वी किधर? तो ऊपर भागेगा, और यहाँ आएगा नीचे। तो यह दोनों जो समान है यह क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा, ठीक है। यह अपना भागेगा और यह अपना भागेगा। भागता है तो क्या होता है? धीरे धीरे गैप हो जाता है, और यही पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगा तो पूरा सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, चंद्रमा में भी आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग क्या होता है चंद्रग्रहण? चंद्रग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका जो है ना यह कितना मिनट के लिए होता है? तो 7 मिनट 8 सेकंड के लिए। क्यों होता है? क्योंकि जो है ना यह भी अपने अक्ष पे घूमते रहता है और पृथ्वी भी घूमते रहता है, ठीक है। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों अपने अक्ष पर घूमते रहता है, जिस कारण से क्या होता है? तो 7 मिनट 8 सेकंड में। देखिए बहुत जगह जो है ना आपको बहुत ज़्यादा समय लिखा रहेगा इधर उधर, लेकिन जो परफेक्ट है, जो एकदम रियलिटी है, उसका हम बता रहे कितना समय है? तो 7 मिनट 8 सेकंड चलता है क्या? तो सूर्य ग्रहण होता है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या होता है। सूर्य ग्रहण जैसे लगा तो इसका कुछ प्रभाव होगा। तो इसका प्रमुख प्रभाव होता है क्या? तो तापमान में तापमान की कमी हो जाती है। तापमान की कमी हो जाती है किसके कारण? तो सूर्य ग्रहण के कारण। समझ गए आप? देखिए और क्या होता है कि आपको जो है ना बोला जाएगा जिस समय सूर्य ग्रहण लगेगा ना उस समय आपकी दादी मामा और जितने भी होंगे ना बाबा सब कहते हैं अरे बुआ रे सूर्य ग्रहण का समय जो है ना नहीं देखा जाता है। किसको? तो सूर्य को। क्यों? क्योंकि देखिए एकदम सूर्य जो है ना बीच में आ गया क्या? जैसे कि आप एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कि एक चूल्हा है, इस पे चल रहा है, एकदम आँच लग रहा है और यहाँ पर तावा चढ़ रहा है। तावा जब चढ़ल है जिसमें खूब ज़्यादा आँच देंगे क्या होता है? कभी कभी इधर से भी आग निकलते जाता है ना, कभी कभी इधर से भी आग निकलते जाता है ना। जब आग निकलता है तो क्या होता है? जब आग निकलता है ना तो उसका एकदम बहुत पावर रहता है उस आग का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फाड़ चिर कर एकदम निकल रहा है बहुत ज़्यादा ना, उसका क्या रहेगा? प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। उसी प्रकार से बीच में आ जाता है क्या? तो चंद्रमा, जिस कारण से सूर्य का प्रकाश रोशनी जो होता है, सूर्य का प्रकाश वह क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, बहुत अत्यधिक तेज हो जाता है। और जिस कारण से कहा जाता है कि उस समय जिस समय सूर्य ग्रहण लगेगा उस समय हम लोग को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। किसको? तो सूर्य को, ठीक है। आप लोग नहीं देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए और सिर्फ सुन लिए, आप नहीं देखिएगा, ठीक है। समझिए आप? अब देखिए इसका क्या होता है? तो नेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आप लोग यदि गांव घर से एकदम बिलोंग करते होंगे तो आपको बहुत अच्छा तरीका से पता होगा जिस समय सूर्य ग्रहण लगता है, जिस समय चंद्र ग्रहण लगता है उस समय क्या होता है? तो जो गाय एवं भैंस जो गर्भवती रहती है ना, ठीक है, तो उसको जो है ना लाठी से नापा जाता है। लाठी से एकदम बाबा नापेंगे, मामा नापेंगे लाठी से, और लाठी को नाप करके क्या करेंगे? तो उसको एक जगह कोना में खड़ा कर देंगे, ठीक है। और जब खत्म होता है उसके बाद इसको इधर उधर किया जाता है।
ठीक है, समझ गए। ऐसा होता है कहाँ पे, तो गांव और घर में। आप यदि गांव घर से बिलोंग करते होंगे तो आपको अच्छा तरीका से मालूम होगा, और नहीं करते हैं तो आप जो अपने दादा से या फिर दादी से पूछिएगा और हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप पूछ कर पहले तब, यदि मालूम होगा तो आप बताइए दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हाँ हमको मालूम है। चलिए, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सूर्य ग्रहण समझने में। अब जो है ना हम समझते हैं किसके बारे में, तो चंद्र ग्रहण। आखिरकार चंद्र ग्रहण क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, तो चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और प्लस पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, तो चंद्रमा ना। चंद्रमा आ गया सूर्य और प्लस पृथ्वी के बीच में, तो क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश जो है ना पृथ्वी पर सही तरीका से पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम आखिरकार चंद्र ग्रहण में क्या होता है। देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है, जैसे ये सूर्य है, इसी प्रकार से एकदम अपना सब चक्कर लगा रहा है, एकदम चक्कर लगा रहा है, और जब चक्कर लगाते रहता है ना तब क्या होता है कि चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा आ जाता है इस तरफ, और ये जो पृथ्वी है हम लोग का, जिसपे हम लोग रहते हैं पृथ्वी, यह बीच में आ जाता है। एकदम बीच में जब आ जाएगा पृथ्वी तब क्या होगा, तो क्या चंद्रमा का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है वह चंद्रमा पे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाता है ना। जिस कारण से इसी घटना को हम लोग क्या करते हैं, तो चंद्र ग्रहण करते हैं, ठीक है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और प्लस चंद्रमा के बीच में पृथ्वी टपक जाता है, ठीक है। सूर्य और प्लस चंद्रमा के बीच में कौन टपक जाता है, तो पृथ्वी, ठीक है। और यहीं पर सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और प्लस पृथ्वी के बीच में चंद्रमा टपक जाता है, ठीक है। वो ओकराम टपक गया, ठीक है। जैसे देखिएगा ना स्कूल लाइफ में सब दोस्त होता है ना, उसका एकदम बड़ी बेहतर होता है एकदम, तो ओकरा मस ले लेगा, ओकरा मस घींच कर खा लेगा, ओकरा मस घींच कर खा लेगा। और कहीं कहीं तो भाई बहन में भी ऐसा चलता रहता है, भाई भाई में भी चलता रहता है। अरे गांव जो है ना, गांव बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, सबसे बेहतर होता है एकदम गाँव, ठीक है। उसमें जाइएगा कितना बहुत बेहतर होता है ना। चलिए, चंद्र ग्रहण आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है चंद्र ग्रहण में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, तो पृथ्वी टपक जाता है। यहीं पर ये जो है सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ग्रहण में होता है सूर्य और प्लस ये जो है ना अपना पृथ्वी, इसके बीच में कौन टपक जाता है, तो चंद्रमा, जिस कारण से उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, और इधर कहते हैं चंद्र ग्रहण। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब देखिए ये जो चंद्र ग्रहण होता है इसका कारण क्या है, तो सूर्य और चांद के बीच में कौन टपक गया, तो पृथ्वी। अब देखिए इसका जो है यह किन दिनों में आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। चंद्रमा जब भी लगेगा तो किस माह में लगेगा, किन दिनों में लगेगा, तो पूर्णिमा के दिनों में, ठीक है। चंद्रमा किन दिनों में लगता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। चंद्रमा जो है वह पूर्णिमा के दिनों में लगता है, किसके दिनों में, तो पूर्णिमा के दिनों में। अब देखिए यह कितना समय के लिए लगता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो चंद्रमा है यह थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो आ गया पृथ्वी, और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी थोड़ा बड़ा है किससे, तो चंद्रमा से। पृथ्वी जो है वह बड़ा है किससे, चंद्रमा से। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन ये बड़ा है, यह थोड़ा समय लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। अब बड़ा व्यक्ति चलेगा, जैसे कि आप हीरोइनी को देख रहे हैं, ठीक है। आप हीरोइनी को देख रहे हैं और बीच में आ गया क्या, तो आ गया एक बड़का ट्रक या फिर रेलगाड़ी चलने लगा बीच में, क्या लगेगा, समय लगेगा कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, तो इसमें समय लगता है, क्यों, क्योंकि दूसरा जो है ना पृथ्वी थोड़ा बड़ा होता है चंद्रमा से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को समझने में। अब देखिए यह किन दिनों में लगता है चंद्रमा, चंद्र ग्रहण किन दिनों में लगता है, तो पूर्णिमा के दिनों में। कितना समय के लिए लगता है, तो 3 घंटा 28 मिनट के लिए लगता है क्या, तो चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जिस प्रकार से आपको हम यहाँ पर बताएं प्रभाव के बारे में, गाय भैंसी के बारे में ये कहा जाता है, खाना नहीं खाया जाता है, सोया नहीं जाता है, ये सारा चीज़ है ना आपको कहेंगे अपना दादी और मामा कहते होंगे, दादी और मम्मी कहते होंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए उस समय जो है खाना नहीं खाना चाहिए, सूर्य को देखना नहीं चाहिए, इन सारी चीज़ के ऊपर बल देते हैं कौन, तो अपने दादी और प्लस मतलब कहते होंगे आप लोग को करने के लिए। अरे बहुत लड़का होता है एकदम कहेगा हटा ऐसा, ठीक है, ध्यान दो। अब हम लोग जो है ना कुछ जो है ना पुस्तकों के अनुसार, अर्थात आपका जो ऋग वेद है, आपको मालूम होगा वेद कितने हैं, तो चारों वेद में से सबसे पुराना वेद है ऋग वेद। उसके जो है ना उसमें आप पढ़िएगा जब, तो उसमें लिखा हुआ है एक प्रमुख चीज़ लिखा हुआ है कि आज से बहुत समय पहले जो है ना समुद्र का मंथन हो रहा था। क्या हो रहा था, तो समुद्र का मंथन। समुद्र मंथन के दौरान जो है ना एक जो है ना एक घड़ा में एक अमृत मिला, ठीक है। एक घड़ा है उसमें भरा क्या मिला, तो अमृत।
एक घड़ा में क्या भरा मिला तो अमृत मिला, एक घैला मिला क्या तो अमृत पूरा भरा मिला, ठीक है। अब जब अमृत मिला ना तब जाके क्या हुआ तो भगवान और प्लस जितने भी ना दानव अर्थात राक्षस, इन दोनों में युद्ध होने लगा। और हम लेंगे तो हम लेंगे, हम लेंगे तो हम लेंगे। इसी के लिए बुलाया गया श्री विष्णु भगवान जी को, ठीक है। विष्णु भगवान जी को बुलाया गया और जो है ना कहे कि हम ही जो ना पूरा संभालते हैं, पूरा संभालने लगे पूरा, ठीक है। तब क्या हुआ कि दानव को अलग बैठा दिए और ये जो जितने भी भगवान थे उनको अलग लाइन में बैठा दिए। जब लाइन में बैठा दिए तब क्या हुआ कि दानव को सोचा राक्षस सब अरे यह सब खाली अमृत को पी लेगा और यह सब महान बन जाएगा, हम क्या करेंगे। उसमें से एगो दानव था चट्टा, बहुत खजरा था, वो क्या काम किया उसमें से उठ करके आया और इसमें भेष बदल करके आ गया, इसमें बैठ गया। भगवान वाला लाइन में क्या कर गया तो बैठ गया घुस करके। तब जाके इन जब बटा रहा था क्या तो अमृत, तब जाके क्या हो गया बैठ गया। तब कहे कि सबको जो है ना सबको अमृत दे दिए, भगवान दे दिए अमृत सबको पीने के लिए और सब पी लिया ना। तब जाके जो है ना सूर्य और प्लस चंद्रमा को पता चला कि अरे रे इसमें तो राक्षसवा घुस गई लो, ये तो राक्षसवा घुस गई लो, ये तो गड़बड़ हो गई लो। माथा पिट रहा था, अरे किसको दे दिए आप, अब तो इसको कोई मारो नहीं सकते। तब ये चुपचाप गए कहने के लिए किनको तो भगवान विष्णु के पास गए कहने के लिए कि भगवान अनर्थ हो गया, दया कीजिए, देखिए क्या हुआ, आप किसको दे दिए अमृत पीने के लिए, दे दिए आप, ठीक है। देखिए अच्छा रुको, एकदम निकाले, ठीक है। चक्र उनके हाथ में जो घूमते रहता है सुदर्शन चक्र, उसको निकाले मारे, उसको राक्षस मारे फेंक करके एकदम गया, उसको लल्ली काट दिया, उसका लल्ली काट के सरधर से अलग कर दिया, ठीक है, अलग हो गया। तब तो बताइए जो व्यक्ति हैं वह अमृत पी करके बन जाएंगे, एकदम महान व्यक्ति बन जाएंगे, क्या उसको जो मारना एकदम क्या इम्पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। तो ये इनको जो है ना सर धड़ से अलग कर दिए, जिस कारण से ये जो ना पूरा गुस्सा गया कि हमको ऐसा, तो इसीलिए जो है ना जब गुस्सा गया ना ये व्यक्ति किस पे गुस्सा है तो इसको कहा, मतलब भगवान विष्णु को कौन कहे थे तो कहे थे सूर्य और चंद्रमा। ये कहे कि अब देखो हम तुम सबको बताते हैं, बदला लेंगे तुम सबको, हम जो है ना तुम सबके ऊपर ग्रहण लगाएंगे, अर्थात तुम सबके ऊपर जो है ना कभी कभी प्रकाश आने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा माना गया कि इसमें तो धार्मिक मान्यता में अर्थात धार्मिक पुस्तकों में माना गया, ठीक है। कि एकदम काट दिए तो एकदम घुसा गए और कहे कि अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसी बीच में क्या होने लगा तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने लगा। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को समझने में। अब जो है ना आप लोग को यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं है। अब एक बार जो है ना आप लोग जो है ना अपने अपने दोस्तों, अपने अपने जो है आप जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ना वह अपने अपने माता भाई बहन सभी के पास बैठ कर देखिए और उसको तब पता चलेगा कि अरे भैया ये होता है सूर्य ग्रहण और ये होता है चंद्र ग्रहण। नहीं तो आज भी बहुत सारे मानव है ना थोड़ा रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप जो है ना और तो और अपने अपने दोस्तों में सब शेयर करके जरूर उसको बताइएगा कि देखो क्या होता है सूर्य ग्रहण और क्या होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं तो कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, चले जाना एकदम धार्मिक मान्यता नहीं उतना इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।